गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग सामाजिक विज्ञान में नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है जल संसाधन। जल संसाधन को बच्चों अंग्रेजी में वाटर रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जल संसाधन तो बच्चों भूमंडल का 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है बच्चों उसका जो 3/4 भाग है वो किससे कवर्ड है? वो पूरे जल से कवर्ड है। परंतु इसमें प्रयोग में लाने या आने योग्य जो अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है, यानी कि जितना जो जल हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो केवल बहुत ही कम है, अनुपात में बिल्कुल नाम मात्र का है। ठीक है, यह लवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होती है। इसका अर्थ ये है बच्चों कि जो हमारी जो लवणीय जल है ये हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है और लगातार इसका क्या होता है? नवीकरण होता रहता है, यानी कि एक चक्र है जिसका नाम है जलीय चक्र, जिसके द्वारा जो है जल जो है वापस पृथ्वी पर आता है। ठीक है, और इस तरीके से जो जल है वो जलीय चक्र में गतिशील करता रहता है। इसकी कारण क्या होता है कि जो जल जो है इसका नवीकरण भी होता रहता है। जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है और जल एक नवीकरण योग्य जल संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की निरंतर कमी होती जा रही है। परंतु आपको पता है कि जबकि पृथ्वी में 3/4 भाग जो है हमारा वो जल से कवर्ड है, लेकिन और ये भी आपको पता है कि हमारा जो जल है वो नवीकरण योग्य संसाधन है, फिर भी जो है जो पूरा विश्व है या हमारा देश है या और भी जो क्षेत्र हैं विश्व के, वो हमेशा क्या कहते हैं जल की कमी होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि जो हमारे प्रयोग में लेने वाली जो चीज़ है, जो हमारे उपयोग में लेने वाली जो जल है वो बहुत ही नाम मात्र का है और उसका अनुपात बच्चों बहुत ही कम है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार क्या है बच्चों कि 2025 तक विश्व के 20 करोड़ लोग जल की कमी से उपजे संकट का सामना करेंगे, यानी कि आने वाली जो 2025 है उसमें क्या होगा कि विश्व में जो 20 करोड़ लोग हैं वो हमेशा संकट से घिरे रहेंगे जल की कमी से। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग जो है महासागरों में पाया जाता है, यानी जो विश्व में जो जल पाया जाता है वो जो है कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर वो हमारे महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% जो है वो अलवणीय जल है, यानी कि इसमें लवण नहीं है जो कि हमारे प्रयोग में हम ले सकते हैं। ऐसा जल केवल जो है वो केवल 2.5% ही है हमारे पृथ्वी पर। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग कहाँ पे है बच्चों? अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिम नदों के रूप में मिलता है। ठीक है, और ये जो अलवणीय जल है जो हमारे उपयोग के लिए है उसमें से भी जो 70% भाग है उसका वो हमारा बर्फ़ के रूप में उपस्थित है, जैसे कि अंटार्कटिका है, यानी कि जो हमारे जो पृथ्वी है उसका जो दक्षिण ध्रुव जो है पूरा जो अंटार्कटिका यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ है। इधर हमारा ग्रीनलैंड यानी कि उत्तर की ओर अगर हम चलते हैं तो ये भी पूरा जो है जो अलवणीय जल से ढका हुआ यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ है, तथा पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो है बर्फ़ की चादर और हिमनदों के रूप में ये हमें अलवणीय जल मिलता है। जबकि जो 30% से थोड़ा सा कम भौम जल के जलभृत के रूप में पाया जाता है और जो 30% जो जल है हमें हमारे उपयोग में है उसमें से भी बहुत कम जो है वो पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास बचा कितना? बहुत थोड़ा सा बचा भाग जो हम उसको यूज़ में ले सकते हैं, है ना बच्चों। भारत विश्व की
कुल वर्षा का 4% भाग प्राप्त करता है। यानी कि विश्व में जो भी वर्षा हो रही है उसका कुल केवल 4% भाग ही हमारे भारत में होता है। और प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान है। बच्चों, इस 1 नंबर के प्रश्न में आता है ये कि विश्व जो जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप लिखोगे 133वां स्थान है भारत का। ठीक है। भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। यानी भारत में जो कुल नवीकरण जो योग्य जल संसाधन हैं वो बच्चों कहाँ पे उपस्थित है, वो केवल 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित किया गया है। ठीक है बच्चों। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि हैं धरातल के नीचे चट्टानों की दरारों व छिद्रों में अवस्थित जल क्या कहलाता है, भौम जल कहलाता है या भूगर्भ जल कहलाता है। ये जल पीने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि जो भौम जल होता है ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है पीने के लिए। धरातल पर स्थित विभिन्न जल स्रोत नदियाँ, झीलें, नहरें या विभिन्न जलाशय सतही अपवाह कहलाते हैं। और ये जो धरातल पर यानी कि धरती यानी पृथ्वी या ज़मीन के ऊपर जो जल हमें पाया जाता है किस रूप में, नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, नहरों और अन्य जो जलाशय हैं उनके रूप में जो पाया जाता है, ऐसे जलाशयों को क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। इनके द्वारा जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। यानी कि ये जो जल है नदियाँ भी क्या करती, बहती रहती हैं, है ना, और नहरें भी बहती रहती हैं। तो इससे क्या होता है, जल जो है बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। जब वर्षा होती है तो भूमि की सतह से जल विभिन्न शैलों में रिस कर भूमि के अंदर चला जाता है। और जब बारिश होती है तो क्या होता है, जो बारिश का जो पानी है भूमि के सतह से क्या होगा, यानी भूमि की सतह से नीचे की ओर शैलों के बीच में रह करके रिस करके भूमि के अंदर यानी कि नीचे की ओर पेनिट्रेट कर जाता है और भौम जल का हिस्सा बन जाता है। इस क्रिया को बच्चों कहते हैं पुनर्भरण कहते हैं। पुनर्भरण यानी कि फिर से जो ज़मीन है यानी जो पृथ्वी है इसके जो बीच में जो शैलें पाए जा रहे हैं इनके बीच में फिर से जल का भरण हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पुनर्भरण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कि जलीय चक्र क्या होता है। जब समुद्र, झील, तालाब एवं खेतों आदि से वाष्प बनकर उड़ता रहता है कौन, जल वाष्प वायु में संघनित होकर बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये संघनित जल वाष्प पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। ठीक है। धरती से जल पुनः सागरों में पहुंचता है तथा पुनः जल का वाष्पीकरण होकर यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार जल एक चक्र के रूप में गतिशील रहता है, इसे जलीय चक्र कहते हैं। बच्चों साधारण भाषा में ऐसे समझें कि जैसे जो समुद्र है या जो नदियां हैं या जो झीलें हैं या तालाब हैं या जो खेतों में जो पानी भरा हुआ है या और जगहों पर भी जो सतह पर जो पानी है या जल है, ये क्या होगा, जब सूर्य की गर्मी पड़ेगी या सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये गर्म होगा। गर्म होने से क्या होता है, ये वाष्प बनता है और वाष्प होने से क्या होगा, ये उड़ता है, हल्का हो जाता है, ये फिर उड़ता है। जल जो है बच्चों जल वाष्प बनकर वायु में संघनित होकर के बादल का रूप ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, जब वहाँ पे संघनन होता है तो जल जो है पुनः जो है वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। फिर धरती से पुनः जल जो है सागरों में पहुँचता है। फिर सागर से क्या होगा, जल जो है वाष्पीकरण होता है। इस तरीके से जो है जल जो है इस चक्र में निरंतर चलता रहता है। इसे बच्चों क्या कहते हैं, जलीय चक्र कहते हैं। एक शब्द है बच्चों जलभृत, जिन शैलों में होकर भूमिगत जल प्रवाहित होता है, यानी कि जिन शैलों में यानी जो पत्थर बहुत बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनमें से हो कर के भूमिगत जो जल है वो प्रवाहित होता है, उन्हें जलभृत अर्थात जल से भरा कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ बच्चों जलभृत। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जल दुर्लभता क्या है और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है।